बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है प्रोफेसर नईम। आज हम पढ़ेंगे गैसेस के चैप्टर में जो लाज हमने स्टार्ट किए हुए थे। हमने बॉयल्स लॉ कर लिया, एवोगाड्रोस लॉ कर लिया। नेक्स्ट जो है चार्ल्स लॉ, बाज़ इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ ये रिलेशनशिप बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर at constant pressure and quantity of gas। यानी अगर गैस की क्वांटिटी, गैस के मोल जो हैं उसको हम फिक्स कर लें, प्रेशर को फिक्स कर लें, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप को ये डील करता है जी चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट at constant pressure increases or decreases 1/273 of the original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature। यानी सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है डेट इज़ V नॉट। ये वॉल्यूम एट 0 डिग्री, दिस इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम। पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम होगा V नॉट प्लस V नॉट ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाई 1। एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड V नॉट, यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 1/273 आप इसमें ऐड करके टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें। V नॉट ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाई 10 एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर जो है कम हो रहा है तो ये है डिक्रीज V नॉट माइनस V नॉट 273 इंटू 10। Suppose T1, suppose at T1 degree centigrade volume is V1, volume is V1, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब टेम्परेचर जो है और V1 किसके इक्वल है? V1 इज इक्वल टू V नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम, V नॉट ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाय T1 एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम इज़ V2, तो ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस V और 273 मल्टीप्लाइड बाय T2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लें, V1 इज़ इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट फॉर 273 मल्टीप्लाइड बाय T1। तो आप इसमें से कॉमन ले लें, V नॉट 1 प्लस 1/273 मल्टीप्लाइड बाय T1। ठीक है। सिमिलरली V2 इज़ इक्वल टू V नॉट 1 प्लस 1/273 T2। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? तो अगर हम इनमें रेशो लें, V1 ओवर V2, रेशो मैं इधर लिखता हूँ, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाय T1 सेंटीग्रेड ओवर V नॉट प्लस V2 ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाय T2 सेंटीग्रेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसको मैंने पहले से ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, यानी V1 इसके इक्वल है, इसमें से V1 कॉमन ले लिया, फिर V2 इसके इक्वल आ गया। तो ये स्टेप दोबारा करने की बजाय वो ऑलरेडी ये स्टेप हुआ है उधर, तो इसको ये जो वैल्यू है ये वाली पुट करते हैं। V नॉट 1 प्लस 1 ओवर 273 T1 सेंटीग्रेड ओवर V नॉट 1 प्लस 1 ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाय T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो कैंसिल हो गया इससे,
अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एलसीएम आ गया 273, इसको किया तो ये आ गया ओवर 273 प्लस T2 ओवर 273। अब 273 से कैंसिल, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 273 प्लस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, दिस इज T1 ओवर T2। व्हाट इज T1? T1 is equal to 273 plus T1 degree centigrade and T2 is 273 plus T2 degree centigrade। यानी सेंटीग्रेड में अगर आप 273 ऐड करोगे तो डैट इज केल्विन, यानी टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल में आ गया। तो दूसरी जो डेफिनीशन है, अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, इस डेफिनीशन को देखें, V1 ओवर T1, आप T1 इधर ले जाएं, V2 इधर ले आएं, दिस इज इक्वल टू V2 T2, यानी जो रेशो है इनमें दैट इज कांस्टेंट K। तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट सेंटीग्रेड। यानी जब आप सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं तो डैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको केल्विन में लिखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो डैट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की दो डेफिनीशन है, एक डेफिनीशन ये है, सेकंड डेफिनीशन ये है, सेकंड लिख लें, ये इक्वेशन भी बता रही है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ गैस is directly proportional to absolute temperature, not temperature, directly proportional to absolute temperature। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपने जो सेंटीग्रेड है उसमें 273 ऐड करने हैं, फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा। तो वॉल्यूम जो है फिक्स गैस की क्वांटिटी कर लें, कांस्टेंट प्रेशर कर लें, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। अब सपोज हम ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम फाइंड करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ओरिजिनल वॉल्यूम जो है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का है वो पता होना चाहिए। तो हम दोनों जो हैं फार्मूलीज लगाते हैं, एक दिस वन एंड दिस वन, ये, और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम जो है 542 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 542 है। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 546 कर लें, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो है 546 है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा? 0 पे हमें मालूम गैस का पता है, और हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम फाइंड करना, ये क्वेश्चन है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V0 प्लस V0 ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो व्हाट इज़ V0? V0 इज़ 546 प्लस 546 ओवर 273 मल्टीप्लाइड बाय 1। 546 ये इसी तरह रहेगा, और इसमें ये अगर आप डिवाइड कर लें तो 2 आ जाएगा। 546 ओवर 273 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 546 प्लस ये ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, 2 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे
वॉल्यूम क्या आ जाएगा 548। अब हम ये फार्मूला लगाते हैं V1 वॉल्यूम एट V1 की वैल्यू क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 546 cubic centimeter एंड T1 इज 0 प्लस 273। अब के सामने मैंने डिराइव किया है कि T1 जो है दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सेंटीग्रेड में 273 ऐड करना है, 273 केल्विन। एंड V2 ये आपने फाइंड करना है। एंड व्हाट इज T2? T2 इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 आप ऐड करेंगे तो दिस इज़ 274 केल्विन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। एंड व्हाट इज V1? फाइंड हमने करना है V2, तो V1 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। V1 इज 546 and what is T1? T1 is 273 multiplied by 274. So this one 2. So 2 multiplied by 274 546। अगर हम चार्ल्स लॉ को एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बताना चाहते हैं तो डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर आप इसको सेंटीग्रेड में बताना चाहते हैं तो फिर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। कितना इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम, कितना डिक्रीज़ होगा? जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, उस वॉल्यूम का 1/273 आप ऐड करेंगे पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इतना ही माइनस करेंगे पर डिग्री डिक्रीज इन टेम्परेचर। सपोज मैं कहता हूँ कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है वो 273 क्यूबिक सेंटीमीटर है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होगा? आपको बताया कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, 0 पे कितना है वॉल्यूम 273, ठीक है, इसका 1/273 क्या होगा? ठीक है जी, 1/273 तो 1 हो गया ना, 1/273 इसका 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि आप 1 जो है ये ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे? इस वॉल्यूम में। ये ना वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस 1/273 of the original volume per degree increase or per degree decrease in temperature। यानी जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इस वॉल्यूम का आपने 273 निकाल कर ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड कर देना है। यानी हमने इसका 1/273 निकाला, ये क्या आ गया 1, तो इस 1 को आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड करना है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम यानी 273 है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ये 274 होगा। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है ये 546 है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वॉल्यूम का आप 1/273 निकालेंगे और ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड करेंगे। आप इसका निकालें, 546 का 1/273 क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही आता है 548। पॉइंट समझ आ गया कि जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का दिया हुआ है, उस वॉल्यूम का आपने 1/273 फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें ऐड करना है। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे पर डिग्री। मतलब अगर 10 डिग्री कम हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे, और अगर ये 10 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है
तो ये जो आंसर आया है, जैसे ये आंसर आया है 2, तो अगर 10 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है 10 डिग्री, तो आप इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 20, और वो 20 जो है आप इसमें ऐड करेंगे, यानी 273 प्लस ये तो दूसरे वाला था, सॉरी, ये 546 है ना, इसका 2 आया है। लेकिन अगर हम इसको ले रहे हैं, ये ओरिजिनल 273 है तो 1, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, तो हम 273 में 10 ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 283 क्यूबिक सेंटीमीटर। पॉइंट समझ आ गए? अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम ये ले रहे हैं ना, तो उसमें फिर 20 ऐड करेंगे, यानी सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 546 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वॉल्यूम निकालना है, कितना होगा? आपने इसका 1/2 सेंटीग्रेड फाइंड किया तो आता है 2, तो ये पर डिग्री 2 बढ़ेगा, तो कितना टेम्परेचर बढ़ गया 10, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 20, तो 546 प्लस 20, तो ये ऐड करें, ये हो जाएगा 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो अगर हम ये फार्मूला लगाएं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो आंसर ये आना चाहिए। देखें V1 कितना है, V1 होगा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, V1 इज़ 546, और T1 क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मैंने बताया कि जब हम केल्विन में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में करेंगे तो इसमें 273 ऐड करके जो आंसर आएगा वो केल्विन में होगा, यानी हमने इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करना है, नॉट इन सेंटीग्रेड। V2 जो है ये आप फाइंड करना चाहते हैं, और टेम्परेचर कितना हो गया है जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसमें 273 ऐड करें तो ये 283 केल्विन होगा। ठीक, अब V2 किसके इक्वल है, V1/T1 मल्टीप्लाइड बाई T2। V1 कितना है 546 एंड T1 इज़ 273 इंटू 283 6 यही आएगा। ये देख, यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके के दरमियान, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम में और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, तो ये ग्राफ इस तरह है, ठीक है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसको क्या कहेंगे, आइसोबार, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको आइसोबार कहेंगे। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो, उसको आइसोथर्म कहते हैं, जैसे आपने पीछे देखा है। लेकिन अगर हम ये ग्राफ जो है ये केल्विन में है, अगर हम इसको जो है सेंटीग्रेड में लेते हैं, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में है और वॉल्यूम, तो ग्राफ इस तरह, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो है 0 नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएँ तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 0, बट टेम्परेचर इज़ नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस इज़ 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 कंसिडर किया जाता है। वॉल्यूम 0 होगा नहीं, क्योंकि इस टेम्परेचर से पहले ही जो है गैस अपनी फिज़िकल स्टेट चेंज कर लेती है, यानी इस टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, या तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी या लिक्विफाई हो जाएगी। पॉइंट समझ आ गए? तो इस टेम्परेचर को, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 0 केल्विन, यानी इसको 0 मान लिया। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये ग्राफ देख लें कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0, ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बिकम इक्वल टू 0, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ कंसिडर टू बी 0, यानी दिस इज़ हाइपोथेटिकल, ख्याली, क्योंकि इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज का हमारा लेक्चर था जी चार्ज लॉ पे। कल हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा चैनल जो है HCCS एजुकेशन सिस्टम, इसको
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।